प्रिय छात्रों, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ टाइम लगेगा, आप पूरे जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधानाध्यापक के पास आप आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं। और इसमें टॉपिक है परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास जो भी रीजन है, छुट्टी के संबंध में लिखना है या जो भी चीज़ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। और खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो जरूर देखें, क्योंकि उसको क्लास 10th का एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो आपको कैसे लिखना है मैं एक तरीका बताऊंगा, उस पर आप बिल्कुल आसानी से उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ आपको सबसे पहले किसी पर आवेदन लिखना हो, यानी प्रधानाध्यापक के पास किसी मैटर पर आवेदन लिखना हो, आपको क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और यहाँ नीचे क्या कीजिएगा, अपना जो स्कूल कॉलेज है उसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी है यहाँ आपको जो भी स्कूल कॉलेज है उसका नाम आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी है, समझ गए। उसके बाद आपको विषय देना है। विषय में जो आपको विषय रहेगा छुट्टी के संबंध में, या यहाँ देखिए मैं परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में लिखा हूँ, तो यहाँ लिखे विषय में परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, ठीक है ना। आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद लिखना है महाशय। आप समझिए, अगर अंत तक देख लेते आपको माइंड में सेट हो जाएगा महाशय। अब मेन बात यहाँ ध्यान रखिए कैसे लिखना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग के का गरीब छात्र हूँ, यानी आपको इस तरह से तो सब में इतना लिखना है, याद रखिएगा। और मेरे, समझ गए, यहाँ आपको कितना लिखना है, इतना आपको हमेशा लिखना है अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो आप लिख लीजिएगा, बस 10th के जगह 12th 8th 9th जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो रीजन है जिस कारण आप आवेदन देना चाहते हैं, और मतलब उसका आपको यहाँ लिखना है। जैसे यह है कि मेरे पिताजी गाँव में ही खेती बाड़ी करते हैं, कम आय होने के कारण परिवार के चलाने में अनेक परेशानियों के सामना करना पड़ता है, ठीक है। 3 भाई बहनें हैं, तीनों अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ तो आपको टॉपिक पहले पता हो चुका है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में लिखना है, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए इसको, क्यों आप परीक्षा शुल्क माफ कराना चाहते हैं, समझ गए ना। ये बात आपको इसलंग लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ से जो भी है यहाँ से आप अपना मेन रीजन जिस कारण उसको यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ क्या, कि मेरे पिताजी गांव में ही खेती-बाड़ी करते हैं, कम आय होने के कारण परिवार चलाने में अनेक परेशानियों के सामना करना पड़ता है। हम 3 भाई बहनें हैं, तीनों अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं। हम तीनों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई होती है, समझ गए ना। ऐसे लिखना है, मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। अगर लड़की है तो चाहती हूँ, इस तरह से लिखिएगा। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है, ये बात आपको इतना लिख देना है यहाँ से, ठीक है ना। 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। और बिहार बोर्ड ने परीक्षा शुल्क माफ पर लगभग हमेशा पूछता है, तो इसको तो आप प्रैक्टिस करिए लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है, ये लिखने के बाद लिखिएगा अतः, क्या लिखना है, अतः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, अगर लड़की है तो आभारी रहूँगी, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप गौर से इसको सुनिए। देखिए आपको क्या करना है, यह है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का गरीब छात्र हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, वर्ग आपको चेंज कर देना है। मेरे पिताजी गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं। और ये अगर आपको रीजन, अगर मान लीजिए छुट्टी के संबंध में, या आप बीमार है तो लिखिएगा मेरे कई दिनों से तबीयत खराब है जिसके कारण मुझे डॉक्टर का आराम करना है। इस तरह से मतलब आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। इसको कोई रटा नहीं जाता, इसको तरीका आप समझिए कैसे लिखा जाता है। आवेदन अगर कोई रट रहा है तो ये गलत बात है, आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है, तरीका समझ गए ना। तरीका समझ लीजिएगा, आसानी से आप किसी चीज़ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कम आय होने के कारण परिवार चलाने में अनेक परेशानियां के सामना करना पड़ता है। हम 3 भाई बहनें हैं और तीनों अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं। हम तीनों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई होती है। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, और आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है।
और लास्ट में वही बात लिख देना है कि अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। अगर छुट्टी रहेगा तो आप लिखिएगा अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 10 दिनों को छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको आवेदन है किस पर, परीक्षा शुल्क माफ़ करने पर। समझ गए ना। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और आप हमेशा सब में तो आपको ये बात कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है, विषय कॉमन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ महाशय, यहाँ तक भी आपको क्या है, कॉमन है, या रीजन कुछ भी हो आपको इतना लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ से आप वही चीज़ लिखिएगा जो जिस कारण आप क्या ले रहे हैं, परीक्षा शुल्क माफ़ कराना चाहते या छुट्टी ले रहे, ठीक। उसके बाद इतना बात फिर ये वाला तो सब में लिखना है। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। हाँ, ये परीक्षा शुल्क माफ़ में लिखिएगा, इसके अलावा नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो रीजन है वो आप लिखिएगा पहले, छुट्टी के संबंध में ना तो छुट्टी के बारे में लिखिएगा। उसके बाद फिर नीचे ये आपको फिर इसमें कुछ एडिट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। यहाँ परीक्षा शुल्क है तो लिखिएगा कि अतः आपसे मैं आग्रह करता हूं कि 10 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आप सदा आभारी रहूँगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आइएगा तो क्या करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर लड़का है तो छात्र और लड़की है तो छात्रा। यहाँ लिखिएगा नाम, क्या लिखना है, नाम लिखना है। वर्ग अगर लिखना है तो लिख दीजिए क्योंकि वर्ग ऊपर भी है। वर्ग, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ तब आपको सही से एक बार समझा देता हूँ। क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा, नाम यहाँ लिखिएगा। वर्ग लिखिएगा। उसके बाद क्रमांक लिख दीजिएगा। ये 3 चीज़ आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो इतना चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ चाहे तो आप डेट लिख दीजिएगा, जिस डेट को जमा कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह से आप डेट लिख दीजिएगा जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जिस डेट को आप जमा करें वो डेट आप इस तरह से लिख दीजिएगा। समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको जरूर समझ में आया होगा कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन कैसे लिखना है, या रीजन चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर आप अंत तक देखे हैं तो आप जरूर समझे होंगे। आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा ना तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप सभी को इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।